नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पुल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है एमपी वनरक्षक फॉरेस्ट गार्ड या जेल प्रभारी 2023 जो एग्जाम 25 मई को होने वाला है, उसके लिए हम जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। हम वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन बी सही है, लैमार्क तथा ट्रेविनस ने किया था। और देखिए जो दूसरा प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, वनस्पत विज्ञान के जनक हैं। तो वनस्पत विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। ऑप्शन बी सही है। देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन पूछे गए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान के जनक हैं। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही है? हिप्पोक्रेट्स। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेट्स हैं। ऑप्शन ए सही है। सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही है? लैमार्क ने जो है सर्वप्रथम जैव विकास को समझाया था। अगला प्रश्न देखिए, किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? तो किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन और आइंस्टीन के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध विकासवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किस पुस्तक में किया था? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में किया था। ऑप्शन बी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? डार्विन ने किया था। ऑप्शन बी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? बाह्य आंतरिक में जीवन से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है? तो जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। देखिए फूलों की खेती, तो फूलों की जो खेती होती है फ्लोरिकल्चर होती है, तो सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी कहलाती है, ये भी सही है। सब्जियों की खेती यही गलत है। जो हार्टिकल्चर दिया है यहाँ होता है उद्यान होता है, उद्यान का जो अध्ययन होता है वो हार्टिकल्चर होता है। यही ऑप्शन क्या है? यही सुमेल नहीं है। और फलों की खेती पोमोलॉजी, ये तो सही है। तो ऑप्शन सी यही सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पक्षी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? देखिए माता पिता, बलात्कारी, चोर, इन सभी का जो है पहचान के लिए किया जाता है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था? कौन था? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन बी सही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण बनी है। ऑप्शन ए सही। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेट सीटेट कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न। और देखिए अगला जो प्रश्न है, डार्विन फिंचेज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो किस समूह के लिए किया जाता है? डार्विन जो फिंचेज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के समूह के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ह्यूगो डी वृज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी वृज ने? उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन। ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है?
तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है यहाँ पे। तो निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, कौन सा है, राइजोबियम है। राइजोबियम जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो कौन सा है, सहजीवी। जो फलीदार पादपों में पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं वो कौन से जीवाणु होते हैं, सहजीवी जीवाणु होते हैं, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है, किससे संबंध है, एक कवक है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, ईस्ट ईस्ट एक है, तो ईस्ट एक क्या है, ईस्ट एक क्या है, कवक है, फंजाई है, ऑप्शन बी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य है, तो किनके सहजीवी साहचर्य, शैवाल और कवक के बीच का साहचर्य है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, तो लिटमस जो होता है अम्ल क्षार सूचक होता है, तो किस कहाँ से प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है, चार पौधा यहाँ पे दिया गया है, तो कौन सा यहाँ पे प्रदूषण संकेतक पौधा है, लाइकेन। लाइकेन क्या है, वायु प्रदूषण का सूचक है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है, कौन सा स्वपोषित है, तो यहाँ पे देखिए तितली है, मशरूम है, टिड्डा है, शैवाल है, तो कौन सा है, शैवाल। शैवाल क्या है, स्वपोषित है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, चावल में प्रयोग किया। चावल में जो है, जो धान की खेती है, धान खेती होती है, उसमें जो है एजोला और एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होती है, तो किससे प्राप्त होती है, पाइन से प्राप्त होती है, ऑप्शन ए सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, तो सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष है, देखिए चार ऑप्शन दिए, यूकेलिप्टस दिया है, देवदार दिया है, परांग दिया है, सिकोया। तो सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष कौन सा है, सिकोया है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है, तो वह कौन है, वह जो है एजोला है, ऑप्शन बी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती हैं, दालें जो होती हैं तो पादपों के किस कुल से प्राप्त होती हैं, किसी लेगुमिनेसी, जो दाल वाली जो फसल होती हैं, दाल वाली जो फसल होती हैं वो लेगुमिनेसी जो है, लेगुमिनेसी फैमिली के अंतर्गत आती हैं, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो नमक युक्त जो मिट्टी में पौधे उगते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको जो हैलोफाइट कहते हैं, ऑप्शन सी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, मरुद्भिद जीरोफाइट्स किस दशा में उत्पन्न होते हैं, तो किस दशा में उत्पन्न होते हैं, ये उष्ण व शुष्क दशा में उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन ए सही है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जंतु विज्ञान में नामकरण पद्धति में, ध्यान समझिए, नामकरण पद्धति में किस भाषा का उपयोग किया जाता है, तो किस भाषा का उपयोग किया जाता है, लैटिन भाषा का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, आपका प्रोटोजोआ है। अब प्रोटोजोआ के अंतर्गत जैसे आपका एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब जो है एक कोशिकी के अंतर्गत आते हैं। तो ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही।